हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 10 चैप्टर 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा का थर्ड पार्ट। को न जानाति तव ध्यानावस्थाम, को न जानाति कौन नहीं जानता, तब तुम्हारी ध्यानावस्थाम ध्यान अवस्था को, कौन तुम्हारी ध्यान अवस्था को नहीं जानता। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्ष्यसि। स्थित प्रज्ञ योगी के समान, व्याजेन बहाने से, वराकान बेचारी, वराकान होता है बेचारी, मीनान मछलियों को, छलेन छल पूर्वक, अधिगृह्य पकड़कर, क्रूरतया भक्ष्यसि क्रूरता से खाते हो। योगी के समान बहाने से बेचारी मछलियों को छल पूर्वक ग्रहण करके क्रूरता से खाते हो। धिक त्वाम तुम्हें धिक्कार है। तव कारणात तु सर्वम पक्षी कुलम एव अवमानितम जातम। तव कारणात तुम्हारे कारण, सर्वम पक्षी कुलम संपूर्ण पक्षी कुल, अवमानितम जातम अवमानितम अपमानित जातम हो गया है। तुम्हारे कारण तो संपूर्ण पक्षी कुल ही अपमानित हो गया है। पक्षी कुलम एव अवमानितम, संधि विच्छेद भी है यहाँ, पक्षी कुलम प्लस एव प्लस अवमानितम, तुम्हारे कारण तो सारा पक्षी कुल ही अपमानित हो गया है। वानर, वानर होता है बंदर, सगर्वम गर्व पूर्वक, गर्व के साथ कहता है, अत एव कथयामि यत अहमेव योग्य वनराज पदाय। अत एव कथयामि इसलिए कहता हूँ, यत की अहम एव योग्य है वनराज पदाय, कि मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। इसलिए कहता हूँ कि मैं ही वन का राजा बनने के काबिल हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवाः। शीघ्रमेव शीघ्र ही, शीघ्रमेव संधि विच्छेद यहाँ भी संयोग है, यहाँ शीघ्रम प्लस एव, शीघ्र ही मम राज्याभिषेकाय मेरे राज्याभिषेक के लिए, तत्परा भवन्तु तैयार हो, सर्वे वन्य जीवा सभी वन के जीव, इसलिए सभी वन के जीव शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो। मयूर मोर, मयूर होता है मोर, अरे वानर मोर कहता है, अरे बंदर, तूष्णीम भव, तूष्णीम चुप, भाव हो जाओ, चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्य है वनराज पदाय, कथम त्वम योग्य है वनराज पदाय, वनराज पदाय के बाद क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। कहने का मतलब क्या है कि तुम वनराज पद के योग्य कैसे हो। पश्यतु पश्यतु देखो देखो, मम शिरसि राज मुकुटमेव शिखाम स्थाप्यता विधात्रा एव अहम पक्षी राजः कृतः। अतः वने निवसन्तं माम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जा भवन्तु। अधुना यतः कथम क्वापि अन्यः विधातु निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः। पश्यतु 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 देखो देखो, मम शिरसि मेरे सिर पर, राज मुकुटम इव राज मुकुट के समान, राज मुकुटम प्लस इव राज मुकुट के समान, इव होता है समान, शिखाम स्थाप्यता शिखाम चोटी, स्थाप्यता स्थापित करके, विधात्रा विधाता के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, अहम एव पक्षी राजा कृत है मुझे ही पक्षी राज बनाया गया है। देखो देखो मेरे सिर पर राज मुकुट के समान चोटी स्थापित करके विधाता के द्वारा मुझे ही पक्षियों का राजा बनाया गया है। अतः वने निवसन्तम माम, इसलिए वन में, वने निवसन्तम माम वन में निवास करने वाले, निवास करते हुए, माम वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम मुझको वन के राजा के रूप में, द्रष्टुम देखने के लिए भी, सज्जा भवन्तु तैयार हो जाएं, आप तैयार हों। इसलिए वन में निवास करते हुए, वन में रहते हुए, वन के राजा के रूप में भी आप सब मुझे देखने के लिए तैयार हो जाओ। अधुना यतः कथम कोपि अन्य विधातु निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः। अधुना अब, यतः कथम क्योंकि, कथम कैसे, कै अपि अन्य, संधि विच्छेद है यहाँ, क प्लस अपि प्लस अन्य, कोई भी दूसरा, विधातु निर्णयम विधातु विधाता के निर्णयम निर्णय को, अन्यथा कर्तुम क्षमः, अन्यथा कर्तुम
निर्णय को व्यर्थ करने में, अन्यथा कर्तुम व्यर्थ करने में कैसे समर्थ हो सकता है। मोर कहता है कि इस समय, क्योंकि कैसे कोई दूसरा परमात्मा की व्यवस्था को, विधाता की जो व्यवस्था है उसके निर्णय को व्यर्थ करने में कैसे समर्थ हो सकता है, क्योंकि विधाता ने तो मेरे सिर पर चोटी स्थापित करके मुझे ही पक्षियों का राजा बनाया है, इसलिए विधाता के निर्णय को कोई भी बदल नहीं सकता। कौवा कहता है सव्यंगम, व्यंग के साथ। अरे अहिभुक, अहिभुक होता है सांप को खाने वाले, अहि होता है सांप, भुक खाने वाले। मोर का दूसरा नाम क्या है, पर्याय क्या है, अहिभुक। अरे अहिभुक सांप खाने वाले। नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता, नृत्यातिरिक्तम, नृत्य प्लस अतिरिक्तम, नृत्य के अतिरिक्त, नाचने के अतिरिक्त, का तव विशेषता, तुम्हारी क्या विशेषता है और तुम्हारे में क्या विशेषता है, केवल तुम नाचना ही जानते हो। यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, यत जिससे, त्वाम तुमको, वनराज पदाय वनराज पद के योग्य, मन्यामहे वयम, वयम हम सब तुम्हें वनराज पद के योग्य मान ले। नाचने के अतिरिक्त तुम्हारे अंदर क्या विशेषता है कि हम तुम्हें वन का राजा मान ले। मयूर है, यतः मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना। फिर मोर कहता है यतः, क्योंकि मम नृत्यम तू, मेरा नृत्य तो, प्रकृति आराधना, प्रकृति की आराधना है। आराधना होता है पूजा, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छा नाम अपूर्वम सौंदर्यम, देखो देखो मेरे, मम पिच्छा नाम मेरे पंखों का, अपूर्वम सौंदर्यम अनोखा सौंदर्य। पिच्छान, पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थिता सन, पिच्छान उद्घाट्य, पंखों को, उद्घाट्य खोलकर, नृत्य मुद्रायाम स्थिता सन, नृत्य की मुद्रा में खड़े होकर, पंखों को खोलकर और नृत्य की मुद्रा में खड़ा होता हुआ। न कोपी त्रैलोक्य मत सदृश सुंदर, न कोपी त्रैलोक्य, तीनों लोकों में, त्रैलोक्य तीनों लोकों में, न कोपी कोई भी, मत सदृश सुंदर मेरे समान, मत सदृश मेरे समान, सुंदर न मेरे समान सुंदर नहीं है, तीनों लोकों में मेरे समान कोई भी सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमणम कर्तारम तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। वन्य जंतु नाम उपरि, वन के जीवों पर, वन्य जंतु नाम उपरि, वन के जीवों के ऊपर, आक्रमण कर्तारम, आक्रमण करने वाले को, अहम मैं, स्वसौंदर्येण अपनी सुंदरता से, नृत्येन च और नृत्य से, आकर्षितम कृत्वा आकर्षित करके, वनात् बहिष्करिष्यामि वन से बाहर कर दूंगा। वन के जीवों के ऊपर आक्रमण करने वाले को मैं अपनी सुंदरता से और अपने नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहम एव योग्य है वनराज पदाय, इसलिए वनराज पद के योग्य मैं ही हूँ। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतम विवादम श्रृणुतः वदत च। एतस्मिन् एव काले, संधि विच्छेद यहाँ भी, एतस्मिन् एव, एतस्मिन् प्लस एव, इसी समय ही, काले समय ही, व्याघ्र चित्रकौ अपि, व्याघ्र चित्रकौ इसी समय ही, बाघ और चीता, व्याघ्र बाघ, चित्रकौ चीता, बाघ और चीता भी, नदी जलम पातुम आगतौ, नदी का जल पीने के लिए आ गए, एतम विवादम श्रृणुतः, इस विवाद को सुनते हैं, वदते च और बोलते हैं, इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। अब व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता कहते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, दोनों कहते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, क्या वनराज के, वन के राजा के पद के लिए किसी अच्छे पात्र को चुना जा रहा है, सुपात्रम अच्छे पात्र को चुना जा रहा है। वो दोनों पूछते हैं कि अरे क्या वनराज पद के लिए किसी अच्छे पात्र को का चुनाव किया जा रहा है। एतद अर्थम तो आवाम एव योग्यौ, एतद अर्थम इसके लिए तो, आवाम एव, आवाम ये दोनों के लिए आया है, आवाम प्लस एव, हम दोनों ही योग्य हैं। वो दोनों कहते हैं कि इस पद के लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, जिस किसी का भी सबकी सहमति से
चयन कर लें। यस्य यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, जिस किसी का भी सर्वसम्मति से चयन कर लें। सिंह, शेर कहता है तूष्णीम भाव भो, अरे तूष्णीम भाव चुप हो जाओ। युवाम अपि मत सदृशो भक्षको न तु रक्षको, शेर कहता है कि युवाम अपि, युवाम ये दोनों के लिए शब्द है, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष का द्विवचन है ये। युवाम अपि तुम दोनों भी, मत सदृशो मेरे समान ही, भक्षको भक्षक हो, न तु रक्षको न कि रक्षक, तुम दोनों ही मेरे समान भक्षक हो न कि रक्षक। भक्षक होता है खाने वाला और रक्षक होता है रक्षा करने वाला। एते वन्य जीवः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते अत ए विचार विमर्शः प्रचलति। एते वन्य जीवः, ये वन के जीव, भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, भक्षक को खाने वाले को रक्षा करने योग्य पद के लिए नहीं मानते, इसलिए विचार विमर्श प्रचलति, विचार विमर्श चल रहा है, इसलिए बात चल रही है। बक, बगुला, बक होता है बगुला। सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, अब बगुला कहता है सर्वथा सम्यक उक्तम, आपने बिल्कुल सही कहा, सम्यक उक्तम बिल्कुल सही कहा, सिंह महोदयेन, सिंह महोदय शेर को कहता है कि बगुला शेर को कहता है कि सिंह महोदय आपने बिल्कुल उचित कहा है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम परम अधुना तो कोपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम। वस्तुतः वास्तव में तो, एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वास्तव में तो शेर के द्वारा ही, सिंहेन तृतीय भक्ति का एक वचन है, शेर के द्वारा बहुत काल तक, पर्यंतम तक, शासनम कृतम शासन किया गया, परम अधुना तो कोपि पक्षी एव, परंतु अब तो कोई पक्षी ही, राजेति राजा प्लस इति राजा होना चाहिए, निश्चेतव्यम ऐसा निश्चय किया गया है, परंतु अब तो कोई पक्षी ही इस वन का राजा होना चाहिए ऐसा निश्चय किया गया है। अत्र तु संशीति लेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति, अत्र तु यहाँ तो, संशीति लेशस्य अपि, संदेह का थोड़ा सा भी, संशीति लेशस्य अपि संदेह का थोड़ा सा भी, अवकाश होता है स्थान, नास्ति नहीं है, यहाँ तो संदेह का थोड़ा सा भी स्थान नहीं है, अर्थात यहाँ संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब किसी पक्षी को ही वन का राजा चुना जाएगा।